इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म मैगजीन के करंट अफेयर्स के सेट को देखेंगे एक एक करके। सो लेट्स बिगिन। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया? तो वो एक कन्नड़ कवि थे, चंद्रशेखर पाटिल। गोवा सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है? तो ये है प्रताप सिंह राणे। तो प्रताप सिंह राणे को गोवा सरकार जो है वो आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है उसने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं? तो ये हैं नोदिरबेक अब्दुस सत्तारोव। नोदिरबेक अब्दुस सत्तारोव ये रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के चैंपियन बने हैं। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो दैट इज कोची, केरला का कोची। जल मेट्रो परियोजना जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस देश के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है जापान एंड सिंगापुर। 10 से 16 जनवरी 2022 को गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो यह है साइप्रस। साइप्रस एक मेडिटेरेनियन सी के अंदर आइलैंड कंट्री है, इटली के पास में, टर्की के नीचे। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 विजेताओं के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो उड़ीसा। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 विजेताओं के साथ उड़ीसा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया। यह मार करती है समुद्र से समुद्र। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। किस देश ने 50 साल से जल रहे गैस क्रेटर नर्क के द्वार को बंद करने का आदेश जारी किया है? तो दिस इज तुर्कमेनिस्तान। विश्व के शीर्ष 10 ऑन टाइम परफॉर्मेंस हवाई अड्डे के संदर्भ में कौन असत्य है? तो जो सत्य है उसको देख लेते हैं। मियामी हवाई अड्डा USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये था 10 ऑन टाइम परफॉर्मेंस हवाई अड्डे के संदर्भ में। तो मियामी जो है USA का ये फर्स्ट पोजीशन पे है और चेन्नई एयरपोर्ट जो है ये 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल के खिताब को जीता है राफेल नडाल। तो मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट राफेल नडाल। वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किस विभाग की स्थापना की गई है? तो यह है फिनटेक विभाग। वित्तीय परिदृश्य। निम्न में नवीनतम नियुक्तियों का कौन सा युग्म सही है? ओपेक OPEC, ये हैथम अल घिस। SCO के हैं झांग मिंग, ये दोनों सही हैं। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक हैं। यह पुस्तक रतन टाटा की जीवनी है और ये लिखी गई है बाय डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। DRDO द्वारा परीक्षण किए गए MPATGM मिसाइल में T का मतलब है टैंक और MPATGM का मतलब है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ये नाग सीरीज का मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट। भारतीय रेल ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील का उद्घाटन किस रेलवे
के परिसंचारी क्षेत्र में किया, तो यह आसनसोल वेस्ट बंगाल। कौन सी कंपनी वर्तमान में व्हाट्सएप की मालिक है, तो यह है फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग इसके हेड हैं। अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में पहली जल विमान सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई, तो गुजरात। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो उत्तर प्रदेश, जल संरक्षण के प्रयास में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दैट इज CACP, तो इसका गठन हुआ था 1965 में। का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह विजय पॉल शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो जनरल विपिन रावत। खबरों में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। खबरों में रहा ब्लू बुक किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है, तो यह है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, ब्लू बुक SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। भारत सरकार ने अगले 5 वर्ष तक भारत में कितने चीते वापस लाने की कार्य योजना को मंजूरी दी है, तो यह 50। देश का पहला टॉय क्लस्टर कोप्पल का संचालन किस राज्य में मार्च 2022 से शुरू किया जाएगा, तो यह कर्नाटक। किस भारतीय राज्य को जलवायु कार्यवाही प्रयास हेतु COP26 शिखर सम्मेलन के बीच अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी जलवायु समूह के अंडर 2 गठबंधन द्वारा प्रेरक क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया, तो महाराष्ट्र। किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है, तो यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। फैंटेसी स्पोर्ट्स माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हैं VVS लक्ष्मण। वर्ष 2011 में स्क्यूरो मानवे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो यह है फिजिक्स। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर की पुस्तक के लेखक हैं उदय भाटिया। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान का ब्रेल संस्करण का अनावरण किया, तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में भारतीय संविधान का ब्रेल संस्करण का अनावरण किया और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं। किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस उसी दिन। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 17 नवंबर। FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन पर दिया गया, तो यह चंडीगढ़। विश्व शांति स्तूप की 52वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई गई। यह स्तूप कहाँ है, तो राजगीर। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है, तो UAE। भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली हेतु किस देश से समझौता किया है, तो रशिया। हरी मऊ शांति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है, तो यह है मलेशिया। जनवरी 2022 में किस तिथि को कोविड टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा हुआ, जिसकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, तो वो है 16 जनवरी। और 16 जनवरी को वैक्सीनेशन डे भी मनाते हैं, तो 1 साल पूरा हुआ। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह किस नृत्य से संबंधित थे, तो कथक। किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ, तो प्रशांत महासागर। टोंगा एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के बगल में। किस देश ने टुपोलेव Tu-160M रजिस्ट्रिक मिसाइल व्हाइट स्वान मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया, तो रशिया। टुपोलेव Tu-160M स्ट्रैटेजिक मिसाइल व्हाइट स्वान मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया, तो यह है रशिया। लोहे किन येव को हराकर लोह
किनयेव को हराकर किस भारतीय शटलर ने इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब जीता? तो यह है लक्ष्य सेन। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 17 से 21 जनवरी 2022। फोर्ब्स द्वारा जारी सार्वजनिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह है नाओमी ओसाका। देश के पहले कोयले से मिथेनॉल सीटीएम पायलट संयंत्र का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो BHEL। व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाला देश का पहला नगर निकाय बना है मुंबई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था? तो अमेठी एंड वायनाड। यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो यह है रूपेश गोयल। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विंदेश्वर पाठक। द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक कौन है? कुलप्रीत यादव। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में किस तट को हटा दिया है? तो यह है लिवरपूल। दिसंबर 2021 में आयोजित आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो यह मैक्स वर्स्टैपन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर का शारीरिक अक्षमता जांच में अयोग्य पाए जाने पर जीता हुआ पदक वापस ले लिया? तो यह है विनोद कुमार। वर्ष 2021 में रामसर साइट में शामिल भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हरियाणा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य घोषित किया है? तो 2024। 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है केरल। नेक्स्ट सेट पे आते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने किस स्थान पर राज्य का पहला CNG टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है मैंगलुरु। कर्नाटक राज्य सरकार ने पहला CNG टर्मिनल स्थापित करेगा मैंगलुरु में। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा किस पत्रकार को रेड इंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो यह प्रेमशंकर झा। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष आवरण जो है वो है 24.62 और वन आवरण है 21.67। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF जूनियर रैंकिंग 2022 में महिला वर्ग में किस भारतीय को शीर्ष स्थान हासिल हुआ? तो यह है तस्लीम मीर। किस मंत्रालय ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 शुरू किया? तो यह शिक्षा। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया? तो यह है सऊदी अरेबिया। विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 8.3। टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले भारत के छठे क्रिकेटर बन गए हैं? तो यह है विराट कोहली। 100 कैच पकड़ने वाले भारत के छठे क्रिकेटर विराट कोहली। दिसंबर 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? तो यह है 193। असम वैभव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो रतन टाटा। टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शार्दुल ठाकुर। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर के लेखक हैं गुलजार। सेना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा सेना में महिला अधिकारी हेतु स्थायी आयोग पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो यह है NM नरवड़े। जनवरी 2022 में महिला हॉकी एशिया कप 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली। प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, वो किस समाचार एजेंसी से संबंधित थे? तो NDTV। भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो यह है एरिक गारसेटी। भारत में अमेरिका का नया राजदूत। भारतीय रेल संरक्षा बल ने देश भर के बड़े स्टेशनों पर माई सहेली की कितनी टीमें तैनात की हैं? तो यह है 244। आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया @75 के उपलक्ष्य में भारत के 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 27 जिलों में कितने नए एकलव्य मॉडल
आवासीय विद्यालयों का निर्माण आधारशिला पीएम मोदी ने रखा है तो 50। जनजातीय कार्य मंत्रालय व फेसबुक की संयुक्त पहल गोल इनिशिएटिव का पूर्ण रूप क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। नेक्स्ट सेट पे आते हैं। 15 जनवरी 2022 को क्या बोलते हैं, सेना दिवस मनाया गया, 74वां सेना दिवस मनाया गया। इंडियन आर्मी डे 74। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर के किस देश ने जीता है? तो यह है भारत। मोदी जी द्वारा 12 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया पुडुचेरी में। भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया? तो यह है रुद्र। बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया रोहित कुमार को। ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है निरोध कुमार बरुआ। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसे राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह है ऋषभ पंत। नॉट जस्ट क्रिकेट अ स्पोर्ट्स जर्नी के लेखक कौन है? तो यह प्रदीप मैगजीन। पीएम मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो यह है त्रिपुरा। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो गूगल। खबरों में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन देशों से संबंधित है? तो यह है भारत और श्रीलंका। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? तो रशिया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी जिनका निधन हो गया? तो वो है शारदा मेनन। किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया? तो कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो यह है आर.वी. रविंद्रन कमेटी। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो सारे सुमेलित हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर बताया है वैक्स को। मरियन वेबस्टर ने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी को बनाया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसीवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर। डिक्शनरी.com ने एलिशिप। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तो यह है मिस्र। और लास्ट क्वेश्चन, आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है डेनिस हासाबिस। सो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।